ननो एवं सती कारक व्यापार अनर्थ का प्रसज्य था। पूर्व पक्ष कहता है यदि कार्य कारण में पहले से ही है इसलिए सत कहते हो। कार्य पहले से कारण में विद्यमान है इसलिए सत्कार्यवाद स्थापना कर रहे हैं आप। यदि पहले से विद्यमान है कार्य तो आप करते क्यों है कुछ काम धंधा उसमें है? यदि मिट्टी में घड़ा पहले से ही है फिर कुंभार चक्र वगैरह की जरूरत क्या? पूर्व पक्षी कहता है न एवं सती कारक व्यापारो अनर्थक प्रसज्येत यथैव ही प्राक सिद्धत्वात् कारण स्वरूप सिद्ध है न कश्चित् व्याप्रियते एवं प्राक सिद्धत्वात् अनन्यत्वाच्च कार्य स्वरूप सिद्ध है न कश्चित् व्याप्रियते च। जिस प्रकार से कारण का स्वरूप पहले से सिद्ध है इसलिए उसके लिए आप कोई कारक व्यापार नहीं करते। कारण को कुछ अभिव्यक्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है क्योंकि कारण का पूर्व में सिद्ध स्वरूप है। इसी प्रकार से कार्य भी यदि पूर्व से सिद्ध स्वरूप वाला है क्योंकि वो कारण से अनन्य है, अनन्य के तो भी सिद्ध स्वरूप मानना पड़ेगा। सिद्ध स्वरूप वाला है तो वहां भी कोई कारक व्यापार की अपेक्षा नहीं होना चाहिए। इसको व्याख्या करके समझा रहे यथा प्राक सिद्धत्वात् कारण स्वरूप सिद्ध है न कश्चित् व्याप्रियते। जिस प्रकार से कारण स्वरूप का सिद्धि के लिए आप कोई व्यापार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पहले से वो सिद्ध स्वरूप वाला है। एवं उसी प्रकार से कार्य से आप प्राक सिद्धत्वात् कार्य भी कारण से अनन्य होने के नाते उस हम क्या मानेंगे? प्राक सिद्ध स्वरूप वाला मानेंगे। ऐसे मानेंगे तो उस कार्य का कार्य से स्वरूप सिद्ध है अपनी न कश्चित् व्याप्रियते च। कार्य का स्वरूप सिद्धि के लिए भी कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। अतः कारक व्यापार अर्थवत्वाय मन्यामहे प्रागुत्पत्ति अभाव कार्य सिद्ध चेत नैष दोष। इसलिए कारक व्यापारों की सार्थकता करने के लिए ही हमें कहना पड़ेगा कि कारण में पहले से कार्य विद्यमान नहीं है। अतः कारण से कार्य अन्य है, अनन्य नहीं, भिन्न है, ये मानना पड़ेगा। पहले से नहीं था, अब बाद में प्रकट किया गया है कारक व्यापार के माध्यम से। यदि चेत नैष दोष, ऐसा जब पूर्व पक्ष कहता है तो सिद्धांत कहती है कोई दोष नहीं है। क्योंकि किस रूप में है ये बात अलग चीज। आपने मान लिया सिद्ध स्वरूप से, आपने मान लिया जैसे कारण प्राक सिद्ध स्वरूप में है, अतएव कारक व्यापार की जरूरत है उसको अभिव्यक्त करने के लिए। और आपने क्या कहा? कार्य भी प्राक सिद्धत्वात् का। ये तो आप जबरदस्ती कह रहे हैं, पहले से सिद्ध थोड़े है वो। हम है बोल रहे हैं, सिद्ध स्वरूप वाला है ये नहीं कह रहे हैं। अनन्य का मतलब पहले भी हो चुका है, वे कारण का सकल धर्म का मतलब नहीं है। कारण भले सिद्ध है लेकिन कार्य से कारण अनन्य, कारण से कार्य अनन्य होने के नाते कारण यथा सिद्धम तथा कार्यमपि प्रासिद्धम, ये आपने अनुमान कर लिया, ये गलत है। वह सिद्धता भी अस्तित्व मात्र को लेकर के अनभिव्यक्त रूपेण अव्याकृत रूपेण अस्ति है, उसको लेकर हम कहते कारण में कार्य है और व्याकृत रूपेण नास्ति, व्याकृत रूपेण अभाव है। इसलिए पहले भी कहा था धर्मांतरेण समझाया था ना, धर्मांतरेण को ही लेकर असद्वैत मगरासी सूत्र में समझाया था। असत से क्या लेना? अव्याकृत। जो व्याकृत वर्तमान अवस्था है इस धर्म की अपेक्षा से वो धर्मांतर है। तद्वारा उपदेश में हुआ असदेव मगर आसित का तात्पर्य ये नहीं है कि वास्तव में कार्य का अत्यंत अभाव, ये नहीं समझना। व्याकृत स्वरूपेण अभाव भले ही कह दो तो कोई आपत्ति नहीं है हमें, अव्याकृत स्वरूपेण विद्यमानता माननी पड़ेगी। व्याकृत अगर तो वही स्वरूपेण अभाव मानोगे तो उसके लिए दृष्टांत दिया तो वंध्यापुत्र, फिर उसके लिए कोई कार्य व्यापार के तरह उत्तर काल में वो कभी भविष्य में उत्पन्न नहीं हो सकता। सिद्धांत यतः कार्याकारेण कारण व्यवस्थापयतः कारक व्यापार से अर्थवत्व उपपद्यते। कार्याकारेण, कारण में कार्य जब रहता था तब वो कार्याकार में नहीं था, यानी व्याकृत आकार में नहीं था। अब हम कारक व्यापार क्यों कर रहे हैं? कुड़ाल चक्रादि की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस जो कारण आकार में विद्यमान कार्य को कार्याकार में विव्यक्त करना था।
कार्य पूर्व में कैसा है? कारणाकार में है। कार्य कारणाकार में कारण में विद्यमान है। अब उसको कार्याकार में कारण में अभिव्यक्त करना है। अब भी वो कारण में ही रहेगा, कारण में ही सदा कार्य, तीनों ही कालों में। लेकिन अंतर क्या है? उत्पत्ति के अभिव्यक्ति के पूर्व काल में कारणाकारेण कार्य कारण में रह रहा है, उत्पन्न काल में कार्याकारेण कार्य कारण में रहता है, विनाश काल में पुनः कारणाकारेण ही वह कार्य कारण में स्थित रह जाता है। इसलिए उत्पत्ति के पूर्व विनाशोत्तर काल में कार्य जो कारण में रह रहा है, किस रूप से रह रहा है? कारण रूप से ही रहता है, कारण आकार से ही रहता है। और बीच में जो कार्याकारण कार्य का हमें अनुभूति हो रहा है कारण तत्व में, वो अनुभूति का पीछे हमें कारक व्यापार की अपेक्षा है। वही करे कार्याकारेण कारण में व्यवस्था पे, कारण की व्यवस्था किया जा रहा है। इन्हें कार्य अलग बना लिया हमने, कार्यकरण कार्य अलग कर दिया गया कारण से, ऐसा नहीं है। वह कारण को ही कार्याकारण व्यवस्थित कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया। वो मिट्टी था, मिट्टी को ही घटाकार में व्यवस्थित कर दे रहा है ना। ये नहीं कि मिट्टी से अलग करके घड़ा कोई नाम की चीज बना रहा है। वो उस कारण को ही घटाकारेण व्यवस्थापित करना, इसको कहते हैं कार्याकारेण कारण से व्यवस्था। कारणाकारेण कारण में व्यवस्थापयत कारक व्यापार से अर्थत्व प्रत्यय, कारक व्यापार की अर्थत्व माननी पड़ेगी। आगे दृष्टान देंगे अपना। कार्याकारोपि कारण से आत्मभूत एवं, ये न समझिए जो कार्याकार है वो कारण से अत्यंत भिन्न है, ऐसे नहीं। वह कार्याकार भी कारण का स्वरूपभूत में ही है। एवं अनात्मभूत से अनारभ्य भाणी, क्योंकि पूर्व में कह चुका हूं जो कारण के अनात्म रूप है, जो कारण में जो वस्तु है ही नहीं, उसको कोई आरंभ कर ही नहीं सकता है। न च विशेष दर्शन विशेष मात्रेण वस्तु अन्यत्वम भवति, केवल विशेषाकारेण उस कारण का ही, कारण को ही हम देख रहे हैं, लेकिन कारण को किस रूप में देख रहे हैं? एक विशेषाकार में देखने लगे हैं। उतने मात्र से उस विशेषाकारात्मक कार्य को कारण से भिन्न नहीं कह सकते। जब घड़े को देख रहे हो तब भी आप मिट्टी को ही देख रहे हैं, अब भी वो मिट्टी ही है, लेकिन उस मिट्टी को देखते हुए भी हम उसको आकार को महत्व प्रधानता दे दिया। जो कारक व्यापार से उस कारण को एक विशेषाकारेण, जो विशेष दर्शन योग्याकारेण जो उपस्थापित कर दिया गया, उसमें आपका दिमाग टिक जाता है तो मिट्टी आपको दिखाई नहीं देता और आपका देख घड़ा है, मिट्टी नहीं है। कारण क्या है? उस विशेषाकार में मन टिक गया है, अतः उसके सामान्य आकार को आप ग्रहण नहीं कर पा रहे। यही सारे जगत में हो रखा है। अब भी ब्रह्म ही है, लेकिन क्या करे, ब्रह्म दिखता नहीं, किसी को अनुभव में आता ही नहीं। जगत का ही अनुभव आ रहा है। आंख खोलता है, आंख बंद करता है, जब भी हो, जैसा भी हो, जागृत देखो, स्वप्न देखो, हर जगह उसको जो है हमेशा विशेषाकार प्रतीति ही है। इसलिए प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक बोध में सामान्य व्याप्त। ये नहीं कि आपका किसी वृत्ति में चैतन्य न और वृत्ति रह गया, ऐसा तो असंभव है। चैतन्य अधिष्ठित होकर चैतन्य में आभास पड़ जाता है, जब वृत्ति चैतन्य कहा जाता है। चैतन्य में ही वृत्ति है और उस वृत्ति में लेकिन अधिष्ठान पद चैतन्य का आभास पड़ गया, क्योंकि वह चैतन्य केवल अधिष्ठान होता केवल नीचे नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वत्र है ना। वो भूमोपदेश में अहंकारोपदेश सब आया, ऊपर नीचे आगे पीछे सब, सैव पृष्ठात सैदादस्तात। वह ऐसा विलक्षण अधिष्ठान है, जैसे आपका अधिष्ठान आकाश है। आप कहाँ रह रहे हैं? आकाश में तो रह रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर भी आकाश है या नहीं? आप आकाश में रह रहे हैं, इसका ये नहीं कि आपके नीचे ही आकाश रहेगा, ऊपर नहीं है, ऊपर भी आकाश, चारों तरफ आकाश है। इसलिए आकाश का प्रतिबिंब पर पड़ सकता है, आकाश का प्रतिबिंब भी पड़ सकता है। हम मानते भी हैं, यद्यपि निरूप आकाश है, लेकिन उसका भी
बादल में, जल में, सब में उसका प्रतिबिंब माना गया है, यद्यपि वो निरूप है। किसके दृष्टि से? दो नैयायिकों के दृष्टि से आकाश नित्य अरूपी द्रव्य है, और वेदांत में तो नित्य अरूपी द्रव्य नहीं है। उसका जो अपंचीकृत पंचमहाभूतात्मक जो आकाश है, वो आकाश अरूपी है। इन पंचीकरण के बाद उसे पृथ्वी का अंश घुस गया तो भी स्वरूप हो गया। और ये जो आकाश हम देखते हैं ये स्वरूप है, क्योंकि ये पंचीकृत है। अतएव जो है इसमें रूप है और इसका प्रतिबिंब पड़ सकता है। इसलिए वेदांत मत में आकाश का प्रतिबिंब आने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस आकाश का प्रतिबिंब आ रहे हैं वो पंचीकृत पंच महाभूतों का अवयव है। कारण में रूप नहीं है, कार्य में रूप कहां से आएगा? देखो 2500 बार हमने इस बात को कह चुका हूं, कारण से कार्य की विलक्षणता कही हमें बताओ। यदि विलक्षणता नहीं है तो वो कारण ही है, ये कहना पड़ेगा ना। वो विलक्षणता का ही नाम रूप उत्पत्ति और कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ने संकल्प किया आकाश आत्मना आकाश संभूता, तो आकाशोपाधिक ब्रह्म ने संकल्प किया वायु हो और स्पर्श गुण वाला हो, उसके संकल्प है, इसलिए वैसे उपाधि वाला प्रकट कर देगा वो। और माया में तो त्रिगुणात्मक है, वहां तो न रूप न रसगंध न स्पर्श न शब्द कुछ भी नहीं है, तो सत्व रज तम तीन ही गुण है वहां, त्रिगुणात्मक माया है। उससे पहले आकाश जब प्रकट हुआ तो कार्य जब पैदा होता है उसकी अपनी विलक्षणता को लेकर के ही आएगा। ये नहीं कि उसकी अपनी कोई विलक्षणता ना हो तो फिर तो कारण ही है वो। यदि घट में उसके अपने आकार की विलक्षणता ना हो है? और उस कारण से वो जलादि का आनयन करने के सामर्थ्य वाला हो ना हो, फिर वो घट और मृत्तिका में अंतर क्या रहेगा? उस आकार विशेष के रूप में उपस्थापन जो कर रहे हैं ना, उसी के कारण से रूप आदि आ जाता है। यादृश स्वरूप वाला कारण उससे भिन्न विलक्षण स्वरूप वाला हो जाता है। ये उत्तरवर्ती नियम है, जो तंतु में सफेद रूप है तो पट में भी सफेद रहेगा। लेकिन सृष्टि के आदि में शब्द गुणक आकाश, शब्द स्पर्श उभय गुणक वायु, शब्द रूप त्रिगुणात्मक जो आपका तीन गुण वाला अग्नि, ये सब चीजें उत्पन्न जो होते हैं वो तो ब्रह्म के संकल्प से है। धाता था पूर्व अकल्प, इसलिए अनादिकालीन सृष्टि की व्यवस्था देनी पड़ी। उत्तर काल में बात नहीं बनता है, और वहां भी इसलिए भी जरूरत है कि कार्य कारण की विलक्षणता को सिद्ध करने के लिए, नहीं तो विलक्षणता ही नहीं रह जाती, वह कारण ही रह जाएगा। ये बात नैष दोष इसलिए यथा इत्यादि का कारण से आत्मभूत जो अनात्मभूत से अनारभ्यता इत्यबानी, क्योंकि जो अनात्मभूत जो कारण में बिल्कुल नहीं है उसका तो कभी आरंभ ही नहीं हो सकता, उत्पन्न ही नहीं हो सकते। बात पूर्व में हम सिद्ध कर चुके हैं। न च विशेष दर्शन मात्र न वस्तु नित्यम भवती, इसलिए विशेष दर्शन मात्र से वो वस्तु अलग नहीं हो गया। नहीं देवदत्त संकोचित हस्तपाद प्रसारित हस्तपाद से विशेषण दृश्यमानोपि वस्तु नित्यम गच्छति स एव इति प्रतिविज्ञानात्। जैसा देवदत्त है हाथ पैर सब बांध करके बैठा हुआ है, संकोचित हस्तपाद आदि वाला है, और वही एक बार हाथ पैर फैला करके लेटा हुआ है, तो भिन्न हो जाएगा क्या? लेकिन विशेष दर्शन है, पहले जैसा पिंडीभूत होकर दिखाई दे रहा था अब तो पिंडीभूत होकर नहीं दिख रहा, फैला हुआ दिख रहा है इस समय। लेकिन फिर भी अवस्थान्तर रूपेण विशेष आकार रूपेण अनुभव होने के बावजूद भी वह वस्तु अन्य नहीं है, क्योंकि सभी को यही प्रतिविज्ञा होती है स एव अयम् देवदत्तः। तथा इसी प्रकार से प्रतिदिनम अनेक संस्थानानां पित्रादीनां न वस्तु नित्यम भवति। इसे देखो पितादि है, दिन प्रतिदिन उनका जो है रंग रूप रेखा बदलते जाता है कि नहीं? अब कुछ तो दिखता नहीं ना, नहीं तो प्रतिदिन के प्रतिक्षण अंतर हो रहा है। कुछ जो कोशिकाएं होती है चर्म वगैरह के, ये मर रहे हैं, कुछ जी रहे हैं, चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। प्रत्येक क्षण प्राण का गमनागमन के द्वारा श्वास के माध्यम से आयु आपके जैसा क्षीण होते जा रहा है।
तो उसके कारण आपका परिणाम जो है हो रहा है इसके अंदर, लेकिन वो अत्यंत स्थूल परिणाम नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। लेकिन कालक्रमण दिखता है तो सफेद बाल वाला हो गया, तो लंबा चौड़ा हो गया, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन यदि सूक्ष्म संयंत्र बना लिया जाए, हर क्षण के परिवर्तन को जांचने की क्षमता हो उसके अंदर, फिर आप देखेंगे आपके शरीर में भी प्रत्येक क्षण आप अलग अलग है, प्रत्येक क्षण अलग है। क्षीण तो हो ही रहे हैं आप, शरीर भी क्षीण हो रहा है ना, हर चीज क्षीण हो रहा है, केवल कालिक क्षय हो रहा है क्या? कालों ने या उल्टा बोल दिया है वहां, इसीलिए वैराग्य के लिए काल कभी क्षय नहीं होता, अपने क्षय हो रहे हैं, काल तो नित्य एक है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि देखो वस्तु अन्यत्व माना नहीं जा सकता है, भले ही विशेष दर्शन हो जाए। उसी प्रकार यहाँ दूसरा दृष्टांत से कहा, प्रतिदिन अनेक संस्थानानाम अपि पित्रादि नाम, पितादि कैसे हैं? अनेक संस्थान वाले हैं, रोज रोज बदल रहे हैं, क्षण क्षण भी बदल रहे हैं, फिर भी मम पिता मम भ्राता मम पुत्र प्रतिविज्ञानात् नवस्व नित्यम भवति। और जो आप अनुभव कर रहे हैं कि मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरा पुत्र है, इत्यादि प्रतिविज्ञा करते रहते हो। भले वो जो 1 फुट वाला पैदा हुआ तो 6 फुट वाला हो जाएगा, तभी कहेंगे मैं मम पुत्र। कैसा मम पुत्र भाई? तेरा पुत्र जब पैदा था उस समय वो मुश्किल से तो 2.5 किलो का था, है या नहीं? और 1 सवा फुट का था, उससे ज्यादा तो था नहीं। अब जो 6 फुट का हो गया, 90 किलो का हो गया, तभी तुम्हारा बेटा है वो। ऐसे कैसा हो गया? कहते हाँ वही है, वो भिन्न नहीं है, ऐसे प्रतिविज्ञा होते हैं। इतना परिवर्तन के बावजूद भी आप उसको भिन्न वस्तु नहीं मानते। तद्वत यहाँ पर भी कारण रूपा मृत्तिका घटाकार रूपेण विशेष दर्शन को प्राप्त करने के बावजूद भी कारक व्यापार की सार्थकता भी हो गया, फिर भी वो कारण से भिन्न नहीं रहा। जन्मोच्छेद अनंतर तत्र युक्तम नान्यतर चेत, यदि पूर्व पक्षी कहेगा अभी जन्म का उच्छेद हुआ नहीं ना, मरा नहीं है ना, इसलिए वही यह है कर प्रतिविज्ञा हो जाता है। इन वैसे अन्य में ऐसा नहीं हो सकता। कारण से कार्य जब पैदा होता है, आप यही देख रहे हैं, अभी तो घड़ा है, मिट्टी तो है ही नहीं, वहां तो मिट्टी ही घड़ा है, ऐसा किसी को प्रतिविज्ञा नहीं हुआ। मृत्तिका एवं घट तदेवायम, ऐसा किसी को प्रतिविज्ञा होता नहीं। तो इसीलिए वहां प्रतिविज्ञा का कारण क्या है? उसका बीच उच्छेद नहीं हुआ। जन्म और विनाश का बीच में जन्मोच्छेद अनंतरत्वात् व्यवहित न होने के कारण से तत्र अर्थात मम पिता इत्यादि स्थलों में, और वो जो प्रसारण आदि अपने दिया, संकोच और प्रसारण जितने भी आपके दृष्टांत है, उसमें जो है जन्मोच्छेद जो अव्यवहित है, अर्थात जन्म और विनाश का बीच का कारण निरंतरता पूर्वक चल रहा है, अतएव प्रतिविज्ञा होते जाता है निरंतरता के कारण से। अनंतरित मैंने निरंतर होने के कारण से। तत्र युक्तम, वहां पर ऐसा प्रतिविज्ञा होना उचित है, और उसको वही हम मान लेना ठीक है। वस्तु अन्यत्व नहीं है, लेकिन अब वर्तमान अपना जो स्थल है कार्य कारण भाव का, यहाँ तो वस्तु अन्यत्व मानना चाहिए। चेत न ऐसा मत कहो। क्षीरादि न दद्याद्याकार संस्थान से प्रत्यक्षत्वा, अरे प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है, वो क्षीर आदि ही दध्याद आकार हो गया। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा वो दूध तो पता नहीं खत्म हो गया और दही आ गया है दूसरा उसके जगह पर, ऐसा कोई नहीं कहेगा। दूध नष्ट हो गया या दूध अभाव को प्राप्त कर गया, और दूध जो है के बिना ही ये दही अपना अलग दूध से पैदा हो गया अलग से, ऐसा कोई नहीं कर सकता। सब यही कहेंगे वो दूध ही दही हो गया, दूध ही दही हो गया है, दूध ही दध्याकारेण हमें प्रतीत हो रहा है और व्यवहार का विषय बन गया। क्षीरादि नाम अपनी दध्याद्याकार संस्थान से प्रत्यक्षत्वात् अदृश्यमान वटधानादि नाम, और जैसे देखिए वटधाना है बीज, कोई भी पेड़ पौधा का बीज ले लो, उस बीज में उस वृक्ष का दर्शन होता है? नहीं। पता नहीं, कई बीजों का आपको जिसका ज्ञान ही नहीं होता है,
बीज को पहचान जिसको नहीं है, कोई बीज आपके सामने आ जाए, आप कहेंगे पता नहीं इससे इसमें कौन सी पैदा होएगा, लेकिन आप जानते इसे पौधा होगा, इसके अंदर कोई ना कोई पौधा छिपा है। इन्हें मालूम नहीं क्या है, करेला का बीज है, इसका बीज है, उसका बीज। जब बोलते हो तो आपको मालूम है इसमें करेला का ही पौधा है, इसे जब बोऊंगा तो करेले का ही पौधा होएगा, उससे जो फसल होगा वो आम का नहीं होगा, ये आपको पता है। कैसे मालूम? यदि कुछ कारण रूपा बीज में कार्य नहीं है तो आपने निर्णय कैसे ले लिया? तो कोई भी बीज डालो आम की फसल हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए कहते कि देखो अदृश्यमाना नाम अभी वट धानादि नाम वट बीजा नाम समान जाति अवयवांतरोपचिता नाम अंकुरादि भावेन दर्शन गोचरतापत्तौ जन्म संज्ञा, इसी का नाम जन्म होता और कुछ नहीं। वे ही जो बीज है जो अदृश्य माना नाम, जिस वृक्ष आदि बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे थे, वे क्या किए? समान जाति अवयवांतर से उपचित थे। अतएव जब वो अंकुरादि भाव को प्राप्त होते हैं तब आप कहते हैं अंकुरादि भावेण दर्शन का जो विषयता को प्राप्त हो जावे तब उसका नाम जन्म होता है। तेषामेव अवयवानाम अपचय वशात अदर्शनापत्तौ उच्छेद संज्ञा, उन्हीं अवयवों का जब अपचय पूर्वक अदर्शनता को प्राप्त हो जाता है तब आप कहेंगे यह नष्ट हो गया। तत्र ईदृक् जन्मोच्छेदांतरितत्वात् चेत असतः सत्वापत्ति सतश्च असत्वापत्ति तथा सती गर्भवासिन उत्तानशायिनश्च भेद प्रसंग स्यात्। यदि इस प्रकार की जन्म और उच्छेद का व्यवधान को लेकर के आप कहोगे असत से सत उत्पन्न हो गया, सत से असत हो जाता है, फिर तो भाई गर्भ में रहने वाला पहले दिखाई नहीं दे रहा था और बाद में प्रकट हो गया, उसका भी जन्म है, उसका मर जाएगा आगे में, उसमें भी वही आपत्ति आएगा असत सत और सत से असत उत्पत्ति, और फिर वह भेद की प्रसक्ति हो जाएगी। तथा ईदृक् जन्मोच्छेद अंतरितत्व, पहले कहा था अनंतरित्व, तो पूर्व पक्ष ने कहा, अब सिद्धांत घटाते हो कह रहे हैं अंतरितत्व मानने पर असत से सदुत्पत्ति और सत से असत की आपत्ति ये प्रसंग हो जाता। वह प्रसंग होने पर होने दो, यदि कहोगे फिर समस्या होगा। गर्भवासिन उत्तानशायिनश्च भेद प्रसंग, उत्तानशायी और गर्भवासी दोनों भिन्न भिन्न होने लग जाएंगे। गर्भवासी जो था वो अलग है और अब जो निकल करके उत्तानशय्या जो कर रखा है ये दूसरा है। ये पहले था नहीं ना, ये पहले था नहीं, जो आप पैदा हो रखा है यही जन्म मान करके वस्तुंतर मान लोगे, फिर घर में रहने वाला दूसरा था कोई, और ये जो बाहर अब आ गया दूसरा है कोई, ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं, यही कहा जाता है जो घर में था वही बाहर प्रकट हो गया। यदि पहले अदृश्यता को प्राप्त था, वो पहले दृश्यता गया गर्भस्थ शिशु, इसलिए दृष्टांत उठा अदृश्य मान नाम से आरंभ किया था, क्योंकि गर्भवास का लेना था। अदृश्य होकर के बाद में दृश्यता को प्राप्त करने का नाम यदि जन्म है, तो अदृश्यता को है गर्भवासी जो शिशु वह बाद में जन्म को प्राप्त हो गया है। और वहां भी कहना पड़ेगा पहले वो नहीं था और अब आ गया बाहर, गर्भ में असत और अब हो गया सत। असत से सदुत्पत्ति, अदृश्यमान की दृश्यता को असत से सदुत्पत्ति कहोगे, फिर हमें यह मानना पड़ेगा जो गर्भ में नहीं था वो अब आकर के बाहर टपक गया। ऐसा कोई लेकिन मानता नहीं है, अतः आपत्ति है भेद प्रसंग स्यात्। तथा च इतना ही नहीं, बाल्य यौवन स्थाविरेषु अभी भेद प्रसंग, बाल्यावस्था यौवनावस्था स्थविरावस्थाओं को लेकर के भी जो पहले अदृश्यमान था यौवन अवस्था अब दृश्यमान हो गया। पहले दाढ़ी मूछ नहीं थे ना, बाद में आ गए, अब काला है बाद में सफेद हो जाएगा, अभी सफेद नहीं है ना, इसका मतलब तो असल सदुत्पत्ति मान लो सब जगह, फिर तो वस्तुअंतर भी होने लग जाएगा। फिर जो बाल अवस्था वाला है उससे भिन्न यौवन अवस्था वाला हो जाएगा, जो यौवन अवस्था वाला है उससे भिन्न वृद्ध अवस्था वाला मानना पड़ जाएगा। प्रसंग पित्रादि व्यवहार लोप प्रसंग, पित्रादि जो मम पिता इत्यादि हमने पहले बताया था वह व्यवहार को उच्छेद होने लगेगा।
कि यह यादृश रूपेण पहले पिता को देखा था, तादृश रूपेण बाद में पिता नहीं दिखाई देता है ना। शुरू शुरू में दुबले पतले सभी होते हैं, बाद में मोटे मोटे हो जाते हैं। नहीं खाते पीते जो बूढ़ा होते होते तो मोटे मोटे हो जाते ना माता पिता भी। पहले तो दुबले पतले थे। और कहोगे दूसरे ही है, जो पैदा किया था तो दुबला पतला था ना, वो भी दुबली पतली थी। अब ये तो मोटी मोटी हो रखी हो तो मोटा मोटा हो रखा है, कोई दूसरा ही होगा ये। इसलिए मेरे माता नहीं, मेरे पिता नहीं, ऐसा कोई कहेगा क्या? यदि आप मानोगे पहले अदृश्य मान के बाद में दर्शनार्थ प्राप्त होने का नाम ही असत से सदुत्पत्ति कहोगे, अभाव से भाव होना कह दोगे, इन सभी स्थलों में आपत्ति आ जाएगा कि यादृश्य बाद में देख रहे हो पहले नहीं था, अदृश्यमान था, फिर दर्शन को प्राप्त हुआ। इसी का नाम जन्म और उच्छेद करके लेते हुए आप असत से सदुत्पत्ति की व्याख्या करने लगोगे, इन सभी जो प्रतिविज्ञा स्थल है वो भी भंग हो जाएगा। यस्य पुनः एतेन क्षण भंगवादो प्रतिवादितव्य, इसी के द्वारा समझ लेना क्षण भंगवादी का भी प्रतिवाद हो गया, खंडन हो गया, ऐसा समझ लो। क्योंकि प्रतिविज्ञा जो हो रहा है उसे ज्ञापन करना पड़ेगा आपको, वही यह है। इसका मतलब क्षण भंग नहीं हुआ, जो पूर्व क्षण में था वही उत्तर क्षण में भी है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो प्रतिविज्ञा नहीं हो सकेगा। और जो विद्यमान का ही विशेष आकार अपना बाद दर्शन यदि मानोगे, अविशेष रूपेण विद्यमान है, विशेष रूपेण जो अभाव जो आप कहते हो उसको हम क्या कहते हैं? अविशेष रूपेण विद्यमान का ही विशेष रूपेण पुनः विद्यमान था। जिस अधिष्ठान में अविशेष रूपेण जो विद्यमान था वही विशेषाकार विद्यमानता को प्राप्त हुआ है, विनाशोत्तर काल में पुनः अविशेषाकारता को प्राप्त कर लिया। अतएव सदा ही कारण में ही कार्य रहा, कारण से भिन्न होकर अन्य होकर कोई वस्तुअंतर रूपेण को उत्पन्न नहीं होता। यस्य पुनः प्रागुत्पत्ति असत कार्यम तस्य निर्विषय कारक व्यापार। एक और आपत्ति बता रहे, ये सब युक्तियां दे रहे हैं। इनको अगर युक्तियां आई है, युक्तियों की व्याख्या चल रही है, अलग अलग युक्तियों से खंडन कर रहे हैं, बार बार उत्थापन करके। अब एक नई युक्ति दे रहे हैं। मान लीजिए कार्य पहले था ही नहीं, फिर व्यापार आप किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि पहले भी विचार करते देखा गया था, जिसमें क्रिया हो रही है वहीं पर फल भी होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए यदि कार्य था ही नहीं, आपने व्यापार किया कारण में, है? और कारण में जिसमें तुम व्यापार करोगे उसमें कुछ विशेष होएगा ना। आपने जो खेती में जोता और छत जुत गया, ऐसा तो नहीं होगा। आपने हल जहां चलाया वहीं तो फसल होएगा कि छत पर हो जाएगा फसल? ऐसा कैसे होगा भाई? जिस कारण में आपने व्यापार किया उसी कारण में ही एक अवस्थांतर मानोगे। व्यापार से ये रूप धारण कर दिया, उसका स्वरूप हो गया, कहना पड़ेगा। यदि वह कार्य था नहीं तो कार्य में व्यापार ही नहीं हुआ है तो कार्य उत्पन्न कैसे हो जाएगा? अभाव में व्यापार मानोगे? अभाव में भी क्रिया होगी क्या? इसलिए कहते यदि आप कहते यस्य पुनः प्रागुत्पत्ति असत कार्यम, यदि जिन लोगों के मत में उत्पत्ति से पहले कार्य असत यदि है, तस्य मते निर्विशेष कारक व्यापार, उसके मत में कहना पड़ेगा जितने कारक व्यापार हुआ उसका तो विषय था ही नहीं, निर्विशेष कारक व्यापार हो गया। अभाव से विषय अनुपत्य है और वह भाव तो कभी विषय हो नहीं सकता। क्यों? वही समझा रहे हैं, क्योंकि जो असत में अभाव, वो अभाव कभी व्यापार आदि का विषय हो नहीं सकता। क्रिया संबंधी गुण संबंधी आदि होता नहीं, अभाव में कोई गुण नहीं। न्यायिकों से पूछा जाए आपने अमुक द्रव्य में इतना गुण, उसमें उतना गुण, उसमें उतना गुण, कम से कम 5 मान रखे हैं। कम से कम 5 गुण होते ही हैं, 5 से कम गुण वाला कोई नहीं है द्रव्य, है ना? जैसे अकाल है, दिग्ग है, ऐसे में 5 गुण है। और कुछ लोग 7 भी मानते, परत प्रत्यादि को भी लेकर के ना, 5 जब में संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग और पृथक, ये 5 के अलावा परत प्रत भी मानते हैं काल और देश। उनके मतलब 7 हो गए मिनिमम, और आकाश में आएंगे तो 8 हो जाएगा। फिर उससे आगे 9 और 9 से ऊपर 14 तक भी संख्या बढ़ती जाती है गुणों की। मैंने कम से कम न्यूनतम
5 गुण माना है सकल भावों में, द्रव्यों में। लेकिन विचित्रता है, जाति में कोई गुण है? गुण में गुण है क्या? क्रिया में गुण है क्या? विशेष में भी गुण नहीं, समवाय में भी गुण नहीं, सकल भावों में गुण, ये भी नहीं मानता हूं। केवल द्रव्य मात्र में गुण होता है, द्रव्य मात्र में गुण होता है, और द्रव्य मात्र में क्रिया संबंध भी होता है। व्यापार के द्वारा क्रिया रूपी व्यापार जो द्रव्य में ही हुआ करेगा, गुण में कोई व्यापार नहीं होगा। और गुण में कैसा परिवर्तन हो गया? तो द्रव्य में परिवर्तन हो जाने से गुण में परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए क्षणिक प्रक्रियावाद ने खड़ा कर दिया, वो भी कैसा होएगा? या घटी परिवर्तन हो रहा है, या घट परमाणु पर नाश और दोबारा परमाणु से घट बन करके तब दिखाई देता है हमें जो रूपांतर वगैरह। इसे दो है ना, पीलुपाक और पितृपाकवाद, दो अलग अलग वाद उनका अपना सिद्धांत है। परमाणु पर्यंत नाश मानते और जीवा दृष्टि से दोबारा घड़ा वैसे वैसे बन गया, और जब जीवा दृष्टि जिसमें नहीं है वो घड़ा बनता नहीं, पिघल जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए ईंट के भट्टियों में आपने देखा होगा, घड़े भी भट्टी में पकाया जाता है तो कई घड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो आग ज्यादा लग गया, कुछ और ज्यादा हो गया तो खराब हो गया। इसे ईंटों को भी आपने देखा होगा, भट्टी कुछ तो बिल्कुल बढ़िया रहता है ना, ज्यादातर तो बढ़िया ही होते हैं, लेकिन कुछ ईंट टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। वो जीवा दृष्टि, जीव का जिन ईंटों को अपने जो है दीवार में चयन करने का दृष्टि नहीं है, वो ईंट टेढ़े हो जाएंगे, काम के आए ही नहीं, वो बेकार हो जाएंगे। और दूसरे काम में इस्तेमाल भी कर देते, उसको तोड़ फोड़ करके ऊपर डाल देंगे, कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर देंगे, नहीं तो फर्श में ही गाड़ देंगे उसको। लेकिन ईंट का वो काम में नहीं आना जो ईंट का काम था मुख्य, अन्य कार्य में से। कहते हैं इसका मतलब क्या है? सारी चीज उनका मत में अदृष्टाधीन होकर परिवर्तन होता है, और वो द्रव्य में ही व्यापार होगा, अन्य में व्यापार ही नहीं है। जब अन्य भावों में व्यापार नहीं मान रहे तो अभाव में कहां से व्यापार है? अभाव में तो न गुण है न क्रिया है, कुछ नहीं मानते। मानना भी उचित है, अभाव में क्या मानेंगे? यदि अभाव में रूप मान लो फिर मुश्किल, अभाव का प्रत्यक्ष होना चाहिए। कोई भी गुण नहीं मानी जा सकती, कोई क्रिया नहीं होती। इसे कहते अभाव से जो विषय अनुबद्ध है, आकाश हनन प्रयोजन खड़गादि अनेक आयुध प्रयुक्त व्यर्थमेव स्यादित्यर्थः। जैसे आकाश को जो हत्या करना चाहता है, आकाश को काटना चाहता है कोई, और उसके लिए उसने खड़गादि अनेक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर डाला, लेकिन क्या उस आकाश में उन खड़गादियों का व्यापार के कारण से किसी प्रकार से छेदन भेदन आदि होगा? कदापि नहीं हो सकता। यथा तथा अभाव में भी आप कुछ भी व्यापार कर डालो, उस अभाव के बाल बांका नहीं कर सकते, उसको कांट छांट बदल बदल कुछ नहीं हो सकता। अभाव तो अभाव ही रहे, जैसे आकाश तो आकाश ही रहेगा, चाहे कुछ भी व्यापार करो वहां पे, उसको आप कांट छांट नहीं कर सकते, अदल बदल नहीं कर सकते, रूप रूपांतरित नहीं कर सकते हैं। जबकि आकाश में भाव पदार्थ है, द्रव्य में क्रिया मानते हो, लेकिन विचित्रता है सभी द्रव्यों में भी क्रिया नहीं मान सकते। मूर्त द्रव्य में क्रिया मानते, उससे भी अलग कर दे, मूर्त अमूर्त व्याख्या करना पड़ा उनको। और अमूर्त द्रव्य में गिना दिया, आकाश का दीघ आत्मा है सब अमूर्त है, इसे यहाँ क्रिया नहीं हो सकते, व्यापार नहीं है। इसे जान के आकाश जान दिया कि नैयायिकों का भी सम्मति हो जाए, तार्किकों के सम्मत है ना, आकाश में चाहे लाख व्यापार करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यथा उसी प्रकार से अभाव में भी लाख व्यापार कर डालिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अतएव यदि कार्य अभाव रूपेण विद्यमान है, अभावात्मक है कार्य पहले कारण में, फिर तो उससे कोई व्यापार ही नहीं हो सकता। तो तुम्हारे मत में उल्टा कारक व्यापार व्यर्थता है, हमारे मत में कारक व्यापार व्यर्थता नहीं, उल्टा पड़ गया तार्किकों पे। पहले वो कह रहा था कारण में यदि कार्य पहले से विद्यमान है तो कारक व्यापार व्यर्थ, तो हमने साबित किया कि कारक व्यापार व्यर्थ नहीं है। जो कारणाकार में विद्यमान कार्य को कार्याकारेण अभिव्यक्त करने के लिए हमारा कारक व्यापार सार्थक है, लेकिन तुम्हारे ही मत में कारक व्यापार व्यर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार जिस आकाश में खड्ग संचालन व्यर्थ जैसा होता है, उसी जो अभाव है जब कार्य है ही नहीं कारण में, तो वह व्यापार व्यर्थ हो जाएगा।
तो पूर्व पक्षी कहता है महाराज समवाय कारण विषय कारक व्यापार स्यात्। अरे हम तो कारण में व्यापार कर रहे हैं, कार्य में व्यापार नहीं कर रहे हैं। हम तो कारण के साथ भिड़ेंगे और उसे कार्य फट से पैदा हो जाएगा। कारण में लग जाएंगे ना, कारण का जब पीछा पड़ेंगे तो कारण अपने कारण रूपता को खत्म करके कार्य रूप में आ जाएगा। ऐसा कहीं नहीं हो सकता। व्यापार तुम अन्य कहीं कर रही और फल कहीं और निकल जाए, ऐसा नहीं होता। अन्य विषयेण कारक व्यापारेण अन्य निष्पत्ते है अति प्रसंगात्। कहते देखो अन्य विषय के साथ आपने व्यापार किया और अन्य ही निष्पन्न हो गया, ये नहीं हो सकता है। समवाय कारण से आत्मातिशय कार्य चेत आगे ना वेदांत मत में घुस गया अपने आप धीरे धीरे। वो समवाय कारण का ही स्वरूप में कुछ विलक्षणता हो गया है। तो ये तो हम भी कह रहे हैं, वेदांत और बोल क्या रहा है, कारण में ही आकार विशेष आ गया है। अरे कारण से इसलिए कार्य अनन्य हो। तुम भी वहीं आ गए तो सत्कार्यवादापत्य है, इसलिए चेत ना क्यों सत्कार्यवादापत्य है, तुम्हारे अपने असत कार्यवाद खत्म हो जाएगा। यदि समवाय कारण के अंदर ही उसके अपने आत्मातिशय हो गया, आत्मातिशय मैंने स्वरूपातिशय हो गया है, विशेषाकार प्राप्त हो गया है, कारण ही विशेषाकार को प्राप्त हो गया, यदि ऐसा कहते हो कार्य का लक्षण, फिर तो तुम्हारा स्वमत समाप्त हो जाएगा, हमारा मत सिद्ध हो गया, सत्कार्यतापत्य है। तस्मात् इसलिए आपने छोड़ दिया। क्षीरादिनी एव द्रव्याणि दद्यादि भावे अवतिष्ठमानानि कार्याख्याम लभन्त इति न कारणात् अन्यत् कार्यम वर्ष शतेनापि शक्यम निश्चेतुम। लाख तर्क लगाते रहो, हजारों अनुमान बना डालो, कुछ भी कर लो, लेकिन कारण से भिन्न कार्य को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि क्षीर आदि दूध आदि दही आदि भावे न अवतिष्ठित हुए हैं और उस अवस्था का ही विशेष को नाम रख दिया कार्यम। कारण की ही अवस्था विशेष का नाम केवल हमने कार्य रख दिया है। अतएव कारण कार्य जो है कारण से भिन्न ही है। इति न कारणाद अन्यत कार्यम, इसलिए कारण से भिन्नत्व न कार्य को वर्ष शतेनापि निश्चितुम न शक्यम। सैकड़ों वर्ष लगा लो तो भी आप पृथक करके कभी निश्चय नहीं कर सकते। तथा मूल कारणमेव अंत्याद कार्यात् तेन तेन कार्याकरण नटवत् सर्वव्यवहारास्पदं प्रतिपद्यते। इसलिए समझना वो मूल कारण ही घट बना, मृतिका एवं सत्य, इसलिए कहना पड़ा। यद्यपि मृतिका से तो घट बना नहीं सीधा। मृतिका को आपने पानी डाला, कुछ चिकना मिट्टी मिलाई और उसको कुचला आपने, है कि नहीं, और उसको एक विलक्षण तरीके से कुछ बनाया, स्वरूप दिया उसको, फिर उस कीचड़ रूपा जो बना हुआ था विलक्षण, और उसको भी आपने वहां उस अवसर में छोड़ा नहीं, उसे सीधा घट भी नहीं बनता, उससे एक पिंडाकार दिया आपने और उस पिंड को चक्र पर रख दिया और पिंडाकार को दे करके घुमाते हुए चक्र को आपने घटाकार बनाया। तब भी उसको तो कच्चा घड़ा है, आम गठे बोलते हैं उसको, पक्को घट नहीं है, अभी घट नहीं बना, उसका नाम घड़ा नहीं है। उसे पानी लाने जाओ तो वो फूट जाएगा, उसको तो धूप में सुखाएगा। अब वो कहेगा आम गट शुष्क गट हो गया, पूरा सूखा नहीं है वो, अर्ध शुष्क अवस्था रहता है, फिर वो भट्टी में डाला जाता है, वहां पकाया गया है, तब वो पक्व गट हुआ, तभी अर्थ क्रियाकारी बना, उसे पहले नहीं। तो इतने में बीच कई अवस्थाएं हैं, लेकिन तत्तदाकारेण वही है, आते हो मूल कारण से उसको कह दिया जाता है हमेशा। ये कार्य देखो सदकार्यता करे कि तथा मूल कारण में अंत्यात कार्य, इसलिए अंत्य कार्य कर दिया। बीच में सब कार्य है, लेकिन वो उत्तरोत्तर कार्यों के प्रति पूर्व कार्य कारण बन गया। अतः मूल कारण वास्तव में अंत्य कार्य में उपस्थित हो रहा है। अंत्यात कार्यात तेन तेन कार्याकारेण, बीच में जितने भी तत्त रूपेण दिख रहा वह सब कार्य का ही अभिन्न आकार था। नटवत सर्व व्यवहारास्पद प्रतिपत्ति, नट के समान सकल व्यवहारास्पद वही हो गया, कोई दूसरा नहीं है। जैसे पहले जमाने में कि आज भी होता है, हाँ, मोनो एक्टिंग बोलते हैं उसको, अकेला अनेक पात्रों को करके दिखाता है, अकेला होता है आदमी। अब वो जो है विभिन्न प्रकार की
जो है अब वही भीम बनेगा, इधर खड़ा हो जाएगा और वही गर्जन बोलेगा, फिर बगल में खड़ा हो जाएगा युधिष्ठिर बोलेगा, तो उधर खड़ा हो जाएगा दुर्योधन बन के बोलेगा, वही व्यक्ति बोल रहा है, आवाज बदल देता है। और कई स्थिति ऐसे भी देखा गया, वस्त्र भी बदल देते हैं, पहन रखा ऊपर एक के ऊपर ही, दोबारा जरूरत है नहीं, निकाला उसको वहां जाके बोला, निकाला दूसरे को फेंका, इतने में वो लाइट का ना चमका देते हैं, अब आपको पता नहीं चलता, लाइट तो नया आदमी खड़ा हो गया। इस बीच ऐसा पार होएगा जहां लाइट नहीं होता है, और जहां खड़ा होगा इसके सामने ठीक लाइट छोड़ देंगे। इस बीच उसने ऊपर के एक वस्त्र को गिरा दिया। ऐसे करते हैं, उसको एक ही नट अनेक आकार प्राप्त कर रहा है, लेकिन है तो वही कि दूसरा हो गया वो। इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं, नटवत सर्वव्यवहारास्पदत्व प्रतिपद्यते है। एवं निष्कर्ष दिया, युक्ति का बात समाप्त कर रहे हैं। युक्त है कार्य से प्रागुत्पत्ति है, सप्तम अनित्यत्व अनन्यत्व कारणात् अवगम्यते। इसलिए युक्ति से यह बात सिद्ध हो गया कि प्रागुत्पत्ति कार्य का सत्व भी है और कार्य का कारण के साथ अनन्यत्व भी युक्ति से सिद्ध हो गया। अब दूसरे हेतु में जाते हैं, सूत्रस्थ शब्दांतराच्च। शब्दांतराच्चेत अवगम्यते। शब्दांतरात क्यों करे, शब्दात का दो सीधे, शब्दाच्च कहते नहीं, इसलिए है कि पूर्व सूत्र में उसने असदेव दमग्रासित ले चुका है, एक शब्द को पकड़ चुका है, उस शब्द की अपेक्षा से हमें कहना पड़ेगा सदैव दमग्रासित क्या है, शब्दांतर। एक भाषकर समझा रहे, पूर्व सूत्रे असद्व्यपदेशिना शब्दस्य उदाहरणत्वात्। असत्य का कथन उपदेश करने वाले जो वेद रूपी श्रुति रूपी शब्द का पहले वो ग्रहण कर चुका है, तो अन्य सद्व्यपदेशी शब्द इति शब्दांतर, अन्य शब्दम इति शब्दांतरम, यही समास होता है। उस शब्द की अपेक्षा से दूसरा है जो सत्य को कारण रूप में उपदेश करने वाले हैं, ये इस शब्द को कहेंगे शब्दांतर। सदैव स्वम इदमग्रासीदेकमेवा द्वितीयम् इत्यादि तद्धैक आहो असदैव इदमग्रासीति च असत पक्षम उपक्षिप्य, और असत पक्ष को स्वयं खंडन किया है श्रुति ने, कहा एक के आहो का मतलब क्या, किसी का पक्ष है ये कि असदैव इदमग्रा आसीत, खत्म असत असत जायेत, ऐसा आक्षेप किया। उस पूर्व पक्ष एक ही पक्ष का उत्थापन करके उस पर आक्षेप कर दिया, कथम असत असत जायते, आक्षेप्य निर्णय में कहा ले गए, सदैव समिति राशि अवधारयति, ऐसा अवधारण किया। तत्र इदम शब्दवाच्य कार्यस्य प्रागुत्पत्ति सच्शब्दवाच्येन कारणेन सामानाधिकरण्यस्य श्रूयमाणत्वात् सत्व अनन्यत्वे प्रसिद्ध्यतः। यह इदम शब्दवाच्य पूछा जो कार्य है उत्पत्ति से पहले कैसे था, इस बात को बताने के लिए वह सत शब्दवाच्य के साथ में अभेद प्रयोग कर दिया, सामानाधिकरण प्रयोग कर दिया। सत एव इदम, सत शब्द क्या है, कहां का रूप है ये सत शब्द, प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन का रूप है, और इदम वो भी प्रथमा का एक वचन है, ये दोनों ही नपुंसक लिंग है। नहीं तो सत का पुल्लिंग में क्या होता है, सन, स्त्रीलिंग में सती, और नपुंसक में सत, सत सती संति नपुंसकलिंग, सत सती संति, ये रूप बनता है। सन संतो संत पुल्लिंग में होता है, सती सत्यो सत्य स्त्रीलिंग में होता है। इसलिए इदम नपुंसकलिंग प्रयोग करने के कारण से इन्होंने सदैव करके सत्य नपुंसकलिंग किया, और सत शब्द ब्रह्म का वाचक होने से ब्रह्म शब्द भी नपुंसकलिंग आते हुए नपुंसकलिंग तीनों जगह प्रयोग हो रहा है, ब्रह्म सत इदम, और सभी का अभेद प्रतीत कर दिया, सामानाधिकरण्य प्रयोग करके अभेद का निश्चय कर दिया, अनन्यत्व का निश्चय कर दिया है श्रुति ने। सत शब्द वाच्य न कारणेन सामानाधिकरण्य श्रीमान, कारण के साथ कार्य का सामानाधिकरण्य श्रवण होने के कारण से सिद्ध हो गया, सत्य और अनन्य तो दोनों के प्रसिद्धि कर दिया श्रुति ने। ये तो प्रागुत्पत्ति असत कार्य स्यात् पश्चाच्च उत्पद्यमान कारणे समवेया तदा अन्य का अन्यत कारणात् स्यात्। यदि उत्पत्ति पहले कार्य असत होता और बाद में उत्पन्न होते हुए कारण में समय समय से आकर के बैठ जाता वो,
तब तो हम मान लेते वह कारण से भिन्न है, क्योंकि उत्पत्ति के बाद में भी कारण में आके बैठा हुआ जैसे नहीं दिखता। ये तो प्रावत्पत्ति इत्यादि तत्र ये न श्रुतम श्रुतम भवती यम प्रतिज्ञा भी पीड्येत। तीसरा समस्या ये भी है, कारण ज्ञान से सर्वज्ञान की जो प्रतिज्ञा है वो नष्ट हो जाएगा, वो प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी, क्योंकि वह था ही नहीं। तो कारण ज्ञान करने से सकल ज्ञान कैसे हो जाएगा जब है ही नहीं वहां पर। जिसके ज्ञान कर रहे हो उसमें वो चीजें होनी चाहिए ना, तभी तो उसके ज्ञान कर अन्य सारी चीज में रहने वाले अन्य सकल पदार्थों का विज्ञान हो जाएगा। जो जिस चीज में है, जैसे इस कमरे में आप घुस जाएं और इस कमरे में जो जो उसी चीज का आपको ज्ञान होगा, और जिस कमरे में है ही नहीं उससे ज्ञान कैसे होगा आपको। आप यहाँ आ गए और बोले ओहो कितना बढ़िया मिठाइयां सजा रखे हैं यहाँ, है बहुत बड़ी सारी अलमारियां मिठाइयों से भर दिया, ठीक कमाल कर दिया। वो कहेगा अरे पागल है, मिठाई थोड़े है तो पुस्तक है। यदि कोई कहा भी दे इस तरह की उसमें हम देख रहे हैं तो आप उसको एक कहोगे तो पागल है तू, तो है ही नहीं है। इसलिए जो है ही नहीं उसको आप कभी अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए कारण में यदि कार्य नहीं होता तो उस कारण का अनुभव करने के बाद सर्व कार्य अनुभव का प्रसंग समाप्त है, यदि कारण में कार्य न हो तो। इसलिए कहते हैं देखो तत्र ये न श्रुतम श्रुतमती यम प्रतिज्ञा पीड्येत सत्व नित्यवगतेस्तु यम प्रतिज्ञा समर्थ्यते। और यदि यहाँ पर उसके कार्य का सत्व मानो और अनन्यत्व मान लोगे तो कारण ज्ञान से जगत का ज्ञान हो गया, जगत के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो गया। ये बात जो कथन करना है वो प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाता है। एक और दृष्टांत देते हैं कारक व्यापार की सिद्धि के लिए। यदि कारण से कार्य अनन्य है, शुरुआत यही हुआ था पाठ कारक व्यापार व्यर्थ है, उसके लिए अलग सूत्र से समझा रहे हैं। पटवच्च इति, जैसे कपड़ा है, अब आप उसमें जो है धोए हैं, उसको फैला दिए हैं, वहां कारक व्यापार हो रहा है। फिर मोड़ दिए हैं, सूख गया तो क्या करते हैं, तय करके उसको रख देते हैं। अब ये तो है नहीं कि जो प्रसारित पट और वेष्टित पट दो भिन्न है क्या। यदि वहां में कारक व्यापार हुआ, ये तो नहीं कि कारक व्यापार नहीं हुआ, लेकिन आप वही कहो यही वो कपड़ा है, कैसे ज्ञान होता है इसे। आते हुए इसका मतलब यह हुआ कि कारक व्यापार सदा वस्तुंतर को पैदा नहीं करता। इसलिए कहते हैं यथाच संवेष्टित पटो न व्यक्तं गृह्यते। जो संवेष्टित पट है ना वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जैसे दुकान में आप जाते तो कपड़ों के दुकान विशेष कपड़े का दृष्टांत दिया ना, इसीलिए कपड़ों की दुकान में जो कहेगा हाँ हमारा सब कंपनियों की साड़ियां हैं, सब कंपनियों की जो कपड़े हैं, सारी चीज बहुत एक से बढ़िया देखो सब भरा पड़ा है। और कहेगा भाई खोल के तो दिखा, देखे तो सही कैसा है, अंदर छेद तो नहीं कहीं, कीड़े तो नहीं पड़ गए, क्या क्वालिटी है देखो, लाओ सामने। और वो ला ला करके फैलाते जाता है। बड़े कमाल है, उनकी विशेषता माननी पड़ेगी। कुछ तो उनके अंदर साधु से ज्यादा कहीं भी कभी लगता है कि उनकी सहनशीलता है, मानना पड़ेगा। इतनी कपड़ा फेंक देते, धड़ा फैला देते, और अब लेके बिना चले जाए तो भी कहेंगे हंसते से हाँ कोई बात नहीं फिर आइएगा। और आप 1 घंटा किसी से बातचीत किया और ऐसी चला जाए बिना दक्षिणा का, महात्मा का दिमाग खराब हो जाता है। फालतू का 1 घंटा से पीछे कर पाते, इतना प्रवचन दिया और कुछ नहीं दिया, इसी चला। तो कभी कभी लगते हैं वो गृहस्थी भी बड़े सहनशील है। वो जानते चलो अब यार मेहनत जाए तो फिर 2 बार आएंगे ना, उसका डबल मुंडन कर दिया जाएगा। कभी कभी तो आएगा ही, लेकिन एक प्रतीक्षा तो करता है ना, धैर्य तो है उसको। भले आप 2 बार उस दुकान में जिंदगी बना जाए, क्या पता, जरूरी है कि जाना उसी में, लेकिन फिर उसकी प्रतीक्षा धैर्य मानना पड़ेगा। यह तात्पर्य तरह से है कि भाई देखो उसने प्रसारण करके दिखाया ना, उसके प्रसारित में और वेष्टित में संवेष्टित पटो न व्यक्तम गृह्यते। जो संवेष्टित पट है वो व्यक्त रूप ग्रहण नहीं होता। किमयम पटो क्यों अन्य द्रव्यमिति,
क्या ये कपड़ा है या कोई दूसरा द्रव्य है, ऐसा स्पष्ट नहीं होगा। सएव प्रसारितो यत् संवेष्टितम द्रव्यम तत्पट एव प्रसारण न अभिव्यक्तो गृह्यते। और वही जो प्रसारित हो जाता है, जो आप निश्चय कर लेते, अरे भाई जो वह संवेष्टित द्रव्य था वो पट ही था, ऐसे प्रसारण के द्वारा अभिव्यक्त ग्रहण हो जाता है। यथा च संवेष्ट समय पटयति क्रियमाणोपि न विशिष्ट आयाम विस्तार क्रियते। अतः मान लो कोई संवेष्टन अवस्था में भी पट करते भले ग्रहण कर रहे हो, लेकिन कितना मीटर लंबा चौड़ा है? पता चलेगा क्या इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है? वेष्टित्व कुछ नहीं पता चलता। यदि कोई कहे नहीं हमें जो संवेष्टन काल में मालूम थे कपड़ा है, तब भाष्यकार दूसरी तरफ से भी ले रहे हैं। यदि संवेष्टन काल में ही आपको मालूम है, यथा संवेष्टन समय पटयति क्रियमाणोपि न विशिष्ट आयाम विस्तार गृह्यते। लेकिन विशिष्ट जो उसकी आयाम का विस्तार जो है, लंबाई चौड़ाई का जो है कथा, वो ग्रहण नहीं होता। सएव प्रसारण समय विशिष्टायाम विस्तार गृह्यते न संवेशित रूपात अन्यो अयम भिन्न पटयति। और प्रसारण के समय में उसके विशिष्ट आयाम का विस्तार आपको ग्रहण होता है। लेकिन ग्रहण होने पर पहले जो 1 फुट में 1.5 फुट का जैसे लग रहा था, और अब तो 10 फुट में 20 फुट का दिख रहा है। वो तो इतने मात्र से वो कपड़ा अन्य नहीं हो जाता। न व संवेष्टित रूपाद अन्योयम भिन्न प्रसारित पटयति। एवं इसी प्रकार से तंत्वादि कारणावस्थम पटादि कार्यम अस्पष्टम सद तुरीवेव कुविंदादि कारक व्यापारादि व्यक्तम स्पष्टम गृह्यते। अतः संवेष्टित प्रसारित पठन न्यायेनैव अनन्यत्व कारणात् कार्यम इत्यर्थः। संवेष्टित प्रसारित पठन न्याय को लगाते हुए आप कारण से कार्य के अनन्यत्व और कारक व्यापार की सार्थकता को सिद्ध कर लेना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।